अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ARS टीवी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आप सड़कों पर सैकड़ों कार्स चलते हुए देखते होंगे, क्योंकि आज के दौर में कार इंसानी ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरत बन चुकी है और हर शख्स यही चाहता है कि उसके पास एक अच्छी से अच्छी गाड़ी हो और वो एक अच्छी से अच्छी गाड़ी का मालिक हो। लेकिन दोस्तों, जो लोग कार रखने के बेहद शौकीन हैं या वो लोग जो बेहद अमीर हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, वो कार खरीदने के लिए सबसे पहले सुपर कार्स का रुख करते हैं, क्योंकि सुपर कार्स तमाम फीचर रखने के बावजूद दुनिया की तेज़ तरीन गाड़ियाँ हैं और इनको दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियाँ होने का एजाज़ हासिल है। इस वजह से इनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। दोस्तों, इसी तरह जिस कार कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो भी एक सुपर कार कंपनी है जिसका नाम लैम्बोर्गिनी है। ये दुनिया की टॉप बेस्ट सुपर कार्स कंपनीज में से एक है और आज के दौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सुपर कार है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी कंपनी सुपर कार कंपनी होने से पहले एक ट्रैक्टर कंपनी थी। इसकी सुपर कार कंपनी बनने के पीछे एक बहुत अहम वजह है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कंपनी को फेरुशियो लैम्बोर्गिनी नामी शख्स ने खोला था। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी 28 अप्रैल सन 1916 को इटली के शहर सेंट्रो में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक किसी अमीर खानदान से नहीं था, बल्कि ये हमारी ही तरह एक आम खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो कि खेती बाड़ी किया करते थे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेरुशियो लैम्बोर्गिनी किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे। इनके वालिद खेती बाड़ी करके ही अपना और अपने खानदान का पेट भरते थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को बचपन से ही मैकेनिकल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उन्हें मशीन्स पर भी काम करना बहुत अच्छा लगता था। इस वजह से फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने अपने आगे की पढ़ाई भी मैकेनिकल में ही की। उन्हें बचपन से ही कार्स का बहुत ज़्यादा शौक था। उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उनके पास बहुत सारी और बहुत अच्छी गाड़ियां हों, लेकिन परिवार की तंगी की वजह से बचपन में उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। फेरुशियो ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद एयरफोर्स में कदम रखा और वहां पे जाकर मैकेनिकल सुपरवाइजर के तौर पे काम किया। वर्ल्ड वार 1 में भी फेरुशियो ने मैकेनिकल सुपरवाइजर के तौर पे काम किया था। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये वापस अपने शहर सेंट्रो में आ गए और वहां आके इन्होंने अपना एक गराज खोला। मैकेनिकल पार्ट्स में उनका इंटरेस्ट और उनके मेहनत की वजह से उनका गराज दिनों में ही चल पड़ा। उस वक्त जंगों की वजह से इटली में बहुत बुरे हालात थे और वहाँ पे लोगों का ज़्यादातर पेशा खेती बाड़ी ही था। ये देखते हुए फेरुशियो ने अपनी ट्रैक्टर कंपनी खोलने का सोचा, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी और खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर बहुत अहमियत रखते हैं। इसी वजह से 1948 में फेरुशियो ने अपनी एक ट्रैक्टर कंपनी खोली, जिस कंपनी का नाम उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी रखा। पहले से मैकेनिकल पार्ट्स में जानकारी होने की वजह से वो बहुत उम्दा और पावरफुल ट्रैक्टर्स बनाने लगे, जिसकी वजह से उनके ट्रैक्टर्स इटली में बिकने लगे। और एक ऐसा वक्त आ गया कि जब इटली में लोगों की सबसे पहली पसंद का ट्रैक्टर लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी का होता था। उस वक्त ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से उनका कारोबार आसमान को छूने लगा और वो बहुत ज़्यादा कारोबार के अंदर छाने लगे, जिस वजह से उन्होंने 1959 में अपनी एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी खोली। पहले से ही लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी पूरी इटली में मशहूर होने की वजह से उनकी ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी बहुत जल्द आसमानों पे पहुंच गई। अब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी इटली के बड़े बिजनेसमैन में शामिल हो गए थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का बचपन से ही कार रखने का बहुत ज़्यादा जज्बा था, जिस वजह से उन्होंने अपने लिए एक बहुत अच्छी उस वक्त की स्पोर्ट्स कार खरीदी जिसका नाम फेरारी 250 था। वो अपनी कार्स में तरह तरह की मॉडिफिकेशंस करते रहते थे। फिर एक दिन फेरारी 250 के अंदर उन्होंने कुछ मसले देखे, जिसमें फेरारी के इंजन और उसके क्लच के अंदर कुछ मसले शामिल थे। ये मसले महसूस करने के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक बड़ी हस्ती होने की वजह से सीधा फेरारी के मालिक एंजो फेरारी के पास गए और उनको जाकर ये मसले बताए और उनसे डिमांड की कि ये मसले जल्द अज जल्द ठीक कर दिए जाएं, क्योंकि उस दौर में फेरारी का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन फेरारी के मालिक एंजो फेरारी को उनकी ये बात पसंद ना आई
और उन्होंने फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी को एक ऐसा जवाब दिया जिससे उनको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। एनजो फेरारी का यही जवाब लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर कंपनी होने से सुपर कार्स कंपनी बनने की वजह बना। एनजो फेरारी का ये जवाब था कि तुम एक ट्रैक्टर बनाने वाले शख्स हो, तुम सुपर कार्स के बारे में क्या जानोगे, तुम सुपर कार को हैंडल नहीं कर सकते। उनको इस जवाब से इतनी दिक्कत और बेइज्जती महसूस हुई कि उन्होंने अपनी खुद की एक सुपर कार्स कंपनी खोलने का फैसला किया। लैम्बोर्गिनी को एनजो फेरारी की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटरी के कुछ शेयर्स बेचकर एक छोटे से शहर सेंट अगाटा में अपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस ऑटोमोबाइल कंपनी में फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी ने फेरारी के पुराने 3 एम्प्लॉयज को हायर किया जिनको सुपर कार्स के बारे में काफी मालूमात थी। इसके बाद 1963 में उन्होंने अपनी इस ऑटोमोबाइल कंपनी को लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से रजिस्टर कराया और फिर 1964 में उन्होंने अपनी पहली गाड़ी लैम्बोर्गिनी 350 GT को लॉन्च किया, लेकिन उनकी ये गाड़ी फ्लॉप हो गई और 1966 में उन्होंने अपनी एक और गाड़ी लैम्बोर्गिनी मियूरा के नाम से लॉन्च की, जिसकी हाई परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने उस गाड़ी को काफी पसंद किया और वो हाथों हाथ बिकना शुरू हो गई। इस गाड़ी के बाद लैम्बोर्गिनी दुनिया की नजरों के सामने आ गया। बस इसके बाद लैम्बोर्गिनी अपनी एक से बढ़कर एक गाड़ियां बनाती गई और मशहूर होती गई। उसके बाद लैम्बोर्गिनी की कोई भी गाड़ी फ्लॉप नहीं हुई और आज के दौर में लैम्बोर्गिनी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो फेरारी तो क्या, दुनिया की कोई भी गाड़ी को आराम से टक्कर दे सकती है। और लैम्बोर्गिनी लोगों की पसंदीदा गाड़ी है और लोगों की पसंद में सबसे पहली गाड़ी लैम्बोर्गिनी ही होती है। दोस्तों, फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी भी हमारी तरह एक आम ही फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज वो कर दिखाया है कि उनका नाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और ARS TV का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।